जी तो आप देख रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर ये मैप दिखाकर जो कहा है और सऊदी अरबिया के साथ जो इनकी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर करें इसे पूरा देखें, अगर हो सके तो इसको शेयर जरूर करें क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। और इनका प्लान जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अपने मुंह से बोला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ बिब्लिकल फैक्ट्स और बाइबल की प्रोफेसी जो कि इस समय के लिए जो कि हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच सुने, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। Let me show you a map of the Middle East in 1948, the year Israel was established. Here's Israel in 1948. It's a tiny country, isolated, surrounded by a hostile Arab world. In our first 70 years, we made peace with Egypt and Jordan, and then in 2020, we made the Abraham Accords, peace with another 4 Arab states. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. But we do something else. You know, a few years ago, अब ये अपना प्लान बताने वाला है, इसको आपने पूरे ध्यान से सुनना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा, आप नोट करें। ये रीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर इसने राउंड सा बनाया है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले आप ये क्लिप पूरा सुन ले। With a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. ये इजराइल का प्लान है जो कि अभी वर्ल्ड मैप के ऊपर नेतन्याहू ने बनाकर दिखा दिया। इस रेड लाइन में ही इनका प्लान है। प्लान ये है कि इन्होंने एशिया को कनेक्ट करना है मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना है, फिर इन्होंने यूरोप और अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इजराइल ऑलरेडी कनेक्टेड है लेकिन यूरोप के साथ इतना कनेक्टेड नहीं है। अब एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे इजराइल के अंडर आएंगी। अभी जो मैंने बताया था कि ये राउंड सा जो बना रहा है ये इजराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, ये वाला रीजन। क्योंकि जब यहोवा खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था कि मैं तुझे और तेरे वंश को ये वाला लैंड दूंगा, तो ये वाली सारी जगह थी। ये देखे जिसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है और जिसको ग्रेटर इजराइल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये इनकी साजिश है, ये इजराइल को ग्रेटर करना चाहते हैं, इजराइल को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, इजराइल को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं। खुदा के कलाम उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 18 आयत से 21 आयत तक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तब इजराइल कितना बड़ा था। लेकिन आप नोट करें, इजराइल पहला ऐसा मुल्क है जो 2000 साल के लिए पूरे वर्ल्ड मैप से मिटा दिया जाता है और जब 2000 साल बाद फिर से वर्ल्ड मैप में वापस आता है और 70-75 सालों में इन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया जितना कि आज तक कोई भी कंट्री हासिल नहीं कर पाई है। और आपके सामने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने हाथों से वो रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाया। ये जो ग्रीन कलर के एरियाज है ये इनको चाहिए थे और आपके सामने इनके साथ इनकी पीस डील साइन हो गई है। और पीस डील का मतलब ये है कि अब इजराइल अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपना सारा कुछ इन कौमों के साथ शेयर करेगा। इन सारी कंट्रीज को ये लालच है कि इजराइल अपनी सारी चीजें हमें देगा और हम भी इनकी तरह ग्रो करेंगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इजराइल सबके साथ पीस डील इसलिए साइन कर रहा है ताकि वो सारी दुनिया के ऊपर सामने आकर राज कर सके। राज वो आज भी कर रहा है लेकिन अमेरिका को सामने रख के। वर्ल्ड डोमिनेशन इनका प्लान था, जितना वर्ल्ड यहोवा खुदा ने अब्राहम को दिया था वो हमारा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने सारी जगह 70-75 सालों में अपनी कर ली है। अब ये सारा कुछ किसके नाम पर हासिल किया जा रहा है? पीस एंड सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई पीस नहीं होने वाला, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब ये पीस एंड सेफ्टी की बात कर रहे होंगे तब सडनली इनके ऊपर एक डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। जैसे कि औरत के बच्चा पैदा होने तक उसकी दर्द बढ़ती जाती है, उस दर्द को वो एस्केप नहीं कर सकती, उस दर्द से वो बच नहीं सकती, उसको कम नहीं कर सकती जब तक कि वो बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। बिल्कुल सेम उसी तरह से ये लोग बात कर रहे हैं पीस एंड सेफ्टी की। जब ये पीस और सेफ्टी की बात कर रहे होंगे तब इनके ऊपर सडन डिस्ट्रक्शन आएगी, नागहान आफत आ जाएगी जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब ये नागहान आफत कौन है? एंटी क्राइस्ट ही नागहान आफत है जिसको दजाल भी कहा जाता है। खुदा के कलाम की प्रोफेसी हमें बताती है कि एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए सारी कौमों के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा पीस एंड सेफ्टी के नाम पर। पहले 3.5 साल में तो वो बहुत अच्छा बनकर दिखाएगा लेकिन अपने साम्राज्य के आखिरी 3.5 साल में वो सबसे
बुरा बनकर दिखाएगा और वो सब देवताओं की, सब ईश्वरों की निंदा करेगा और वो उस मंदिर में अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा और सब लोग उसको सजदा करेंगे। ये लोग उसकी स्टेज तैयार कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो कोई यहूदी ही होगा। उसकी रीजन ये है कि जो इनका मसाया होगा उसका ज्यूश होना बहुत जरूरी है और वो इजराइल में से हुकूमत करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। और इनका जो प्लान है एशिया का यूरोप के साथ जोड़ना, वो है बीस सिस्टम को लागू करना। कोई भी उसकी शाप के बिना खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। ये सारा इनका प्लान है और इसे ये हासिल करना चाह रहे हैं। बस सऊदी अरब के साथ इनकी डील होना बाकी है। जैसे सऊदी अरब के साथ इनकी डील हो जाती है तो फिर सारे मुस्लिम देश भी इजराइल के साथ हो जाएंगे और थर्ड टेम्पल रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा। थर्ड टेम्पल रीबिल्ड होना इस दुनिया के अंत की साफ साफ निशानी है। आपके सामने के वक्त कितना करीब आ चुका है। सिर्फ सऊदी अरब के साथ डील होते ही एंटी क्राइस्ट के सामने आने में वक्त नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता है प्लीज अपने ऊपर तरस खाएं और यीशु मसीह को जाने। अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास इंटरनेट है, अभी आपके पास फ्री विल है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी जान सकते हो। आप अनपढ़ नहीं हो कि कोई भी आपको गुमराह कर लेगा, कोई भी आपको कुछ भी बता देगा और आप मान जाओगे। आप खुद सर्च करिए, आपके पास अपना फोन है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस इज द ओनली वे टू हेवन। एक यीशु मसीह जीवित खुदा है जो आपको लेने के लिए आने वाला है और कोई दरवाजा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का। समय बहुत कम रह गया, इसलिए अपने समय को खराब ना करते, पापों से मन फिराएं। वो जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज।